हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। उससे पहले बल तथा गति के नियमों के कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के द्रव्यमान की दर से त्वरित करने में। ओके, तो इसमें हमें m1 गिवन है 2 किलोग्राम और m2 गिवन है 4 kg। ठीक है, a हमें गिवन है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और a2 हमें गिवन है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है F इक्वल टू m है, तो F1 के लिए F1 इक्वल टू m1 है, तो 2 गुणा 5 यानी 10 न्यूटन। दूसरा निकालेंगे F2 इक्वल टू m2a2 यानी 4 इंटू 2 यानी 8 मीटर 8 न्यूटन। तो दोनों में से किस में ज़्यादा बल उत्पन्न हो रहा है? F1 में, यानी 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कार है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड की चाल से चल रही है, यानी हमें v दिया है और ब्रेक u दिया है, और ब्रेक लगने के बाद यह है रुकने में यानी u हमारा 0 हो गया और 4 सेकंड का समय लेती है, t दिया है 4 सेकंड। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करनी है, F फाइंड करना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान m दिया है 1000 किलोग्राम। तो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m b माइनस u अपॉन t। b अंतिम वेग, u प्रारंभिक की, तो b माइनस u अपॉन t यानी m की जगह हम 1000 रख देंगे, b की जगह हमारा 0 है रुकने के लिए, u हमारा 108 है, तो 108 की जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। तो 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा, यानी 18 से ये डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 5 जा 30। ठीक है, तो 6 5 जा 30 हो गया, 30 हो गया हमारा। फिर तो 0 माइनस 30 अपॉन 4 सेकेंड, यानी माइनस का 30 अपॉन 4 सेकेंड। 30 की जो है 1000 से गुणा करेंगे तो 30,000 अपॉन 4 सेकेंड। ठीक है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 29 30, 2 बचा, 4 पंजे 20, माइनस का 75 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना न्यूटन उस पर बल लगेगा। माइनस का साइन शो कर रहा है कि गति जो है बल गति के विपरीत दिशा में कार्यरत है। ठीक है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि उसकी दिशा परिवर्तित है। इसी प्रकार आप बाकी के सभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आप आगे के कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या है कि न्यूटन ने जो है एक बार सोचा कि जो है ये सेब नीचे गिरते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि सभी वस्तुएं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना, इसे उन्होंने गुरुत्वीय बल का नाम दिया। और उन्होंने इसी को और अधिक सोचा, तो उन्हें पता था कि सभी जो ग्रह वगैरह हैं, ग्रह वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्रण करते हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक पिंड, ठीक है ना, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे कण को दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम।
सार्वत्रिक नियम क्या है कि किन्हीं दो पिंडों, अगर हम m1 और m2 दो पिंड लें, ठीक है, m1 और m2 दो पिंड लें, उनके बीच की दूरी r लें, तो क्या होता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के यानी F इज प्रपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, और उनकी दूरी के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी F इज प्रपोर्शनल टू 1/r² होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि F प्रपोर्शनल टू m1 m2/r²। जब प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ हम कैपिटल G कांस्टेंट लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है। इससे कैपिटल G लगा दिया तो हमारा फॉर्मूला बन गया F इक्वल टू G m1 m2/r², ठीक है। F इक्वल टू G m1 m2/r², ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसे यहाँ जो कैपिटल G अनुक्रमानुपाती नियतांक लिया गया है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, ठीक है ना। अब अगर हम F इक्वल टू G m1 m2 में द्रव्यमान 1 किलोग्राम, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, r इक्वल टू 1 मीटर लें तो F बराबर हो जाता है कैपिटल G। F बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है, ठीक है ना। अब गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या होगा नियतांक का? तो G इक्वल टू, अगर हम हमारा इक्वेशन थी F इक्वल टू G m1 m2/r², उससे हम r² को F की मल्टीप्लाई में ले जाएं और m1 m2 को डिवाइड में ले जाएं, तो हमारा G इक्वल टू आ जाएगा F/r²/m1 m2। F की हमें पता है क्या होती है? न्यूटन, और दूरी की होती है हमारी मीटर, और द्रव्यमान की होती है हमारी किलोग्राम। तो हमारा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। kg गुणा kg यानी kg स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो होता है कैपिटल G इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक नियम इसलिए कहलाता है क्योंकि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है, ठीक है। और वस्तुओं के आकार, उनके बीच के माध्यम, स्थान आदि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण अनेक घटनाएं होती हैं और उनमें से जो है हमारे जो सौर परिवार का अस्तित्व है वो किसके कारण बना हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बना हुआ है। सभी बल इसी बल के कारण और अभिकेंद्रीय बल के कारण विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, ठीक है। और ग्रहों के परितः उपग्रहों की स्थिति इसी से है। सभी वस्तुओं पर पृथ्वी का गिरना सार्वत्रिक बल के कारण ही संभव है। हमारा पृथ्वी तल पर सीधे खड़ा रहना भी सार्वत्रिक बल के कारण संभव है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी तल पर स्थित सभी वस्तुएं अपनी स्थिति में बनी रहती हैं। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। और वर्षा तथा हिमपात भी
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव है। समुद्र का ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है कि किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी जो है अपनी ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है। ठीक है, और पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के अधीन और कोई बल नहीं लगता, जैसे हम कुएं की रस्सी से पानी खींचे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, गुरुत्वीय बल भी लगता है, और हम खींच रहे हैं तो उस पर टेंशन बल यानी तनाव बल भी लगता है। ठीक है, तनाव बल लग करके बस केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल लगे, मतलब हम खींच रहे हैं और रस्सी टूट जाए तो बाल्टी एकदम से सीधे जा कर के गिरेगी, तो वो गुरुत्वीय मुक्त पतन के रूप में गिरेगी। ठीक है, तो केवल जब गुरुत्वीय बल लगता है और कोई बल कार्य नहीं करता तब वह वस्तु मुक्त पतन में कहलाती है। ठीक है, यानी पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गुरुती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और जी तथा जी में अगर हम अंतर देखेंगे, ठीक है, तो जी क्या होता है? जी गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है, स्मॉल जी, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, और कैपिटल जी का मान यानी नियतांक का मान एक ही समान रहता है। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी के लिए, और जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है सभी जगहों के लिए। ठीक है, जी सदिश राशि है और कैपिटल जी अदिश राशि है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अदिश राशि होती है। ठीक है, जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है क्योंकि ये त्वरण है, और जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये जी तथा जी में अंतर है। जी और जी में संबंध हम देखो, हमने पढ़ा अभी हमने न्यूटन का नियम पढ़ा था, F=m। ठीक है, तो F=m है। जब गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो हमारे न्यूटन के नियम से क्या हो जाता है? F=mg। ठीक है, ए की जगह F=ma की जगह हम mg ले लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण के लिए, तो हमारा हो गया F=mg। ये हमारी एक समीकरण बन गई। और हमारा जो अभी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पड़ा, F=g m1 m2 अपॉन r²। अब अगर पृथ्वी की त्रिज्या हमने कैपिटल M ली है और कोई पिंड द्रव्यमान लिया है, उसका द्रव्यमान, किसी पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कैपिटल M तथा किसी पिंड का द्रव्यमान हमने स्मॉल m लिया है, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से क्या हो जाएगा? F=g m अपॉन r²। ये हमारी पहली इक्वेशन। दोनों में F आ रहा है LHS साइड में, दोनों में फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, पृथ्वी पे लग रहे हैं इसलिए इक्वल होंगे। तो F इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में F हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? mg = g m अपॉन r²। ये आ जाएगा। इस वाले स्मॉल m से ये वाला स्मॉल m कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण g बराबर g m r²। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? संबंध हो गया गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय नियतांक में। ठीक, इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे।
ठीक है।